अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, होश संभालते ही कागज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ किसी न किसी शक्ल में चलता ही रहता है। स्कूल हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर दफ्तर में स्टेशनरी का इस्तेमाल, हम कागज़ के साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में वो कौन इंसान था जो कागज़ का मोजिद था? कागज़ को बनाने वाला तसाई लोन कौन था? चाइना में ये कहाँ रहता था और इसे कागज़ बनाने का ख़याल कैसे आया? आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नॉलेज टीवी के दोस्तों, कागज़ के मोजिद तसाई लोन का नाम बेशतर लोगों के लिए गालिबन मारूफ नहीं। चीनी तारीखी दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि वो एक हिजड़ा था। चीन का शहंशाह तसाई लोन की इजाद से बहुत राज़ी था। इसकी वजह से तसाई लोन कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, मगर ये शोहरत उसे रास न आई और वो शाही महल की साजिशों में मुलविस हो गया, जिसके जुर्म में उसे सज़ा दी गई और उसने गुस्ल किया, उम्दा लिबास ज़ेबतन किया और जहर पी लिया। दूसरी सदी ईस्वी में चीन में कागज़ का इस्तेमाल आम हो गया। अगली चंद सदियों में चीन कागज़ तैयार करके एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में बरामद करने लगा। तवील अरसर तक उन्होंने कागज़ बनाने की तरकीब को काफ़ी सीक्रेट रखा था, मगर 751 में चंद कागज़ साज चीनी अरबों की आसेरी में आ गए, तो उसके बाद थोड़े ही अरसे में समरकंद और बगदाद में भी कागज़ तैयार होने लगा और कागज़ का फ़न बदतरीज तमाम अरब दुनिया में फैल गया। 12वीं सदी ईस्वी में यूरोपी अक़वाम ने अरबों से यह फ़न सीखा। कागज़ का इस्तेमाल भी बदतरीज बढ़ा। गटनबर्ग ने छापाखाना ईजाद किया तो कागज़ ने यूरोप में लिखने की बुनियादी मवाद की हैसियत से चरमी कागज़ की जगह ले ली। आज कागज़ इस कदर आम हो गया है कि कागज़ के बगैर ये दुनिया कैसी होगी, ऐसा सोचना भी दुश्वार है। चीन में तसाई लोन के कागज़ ईजाद करने से पहले बेशतर किताबें बांस की लकड़ी पर लिखी जाती थी। ज़ाहिर है ऐसी किताबें नहायत वज़नी और बेढंगी होती थीं। चंद किताबें रेशमी कपड़े पर भी लिखी जाती थीं, लेकिन अमूमी इस्तेमाल के लिए बहुत महंगा सामान था। मगरब में कागज़ के इस्तेमाल से पेशतर ज़्यादातर किताबें चरमी कागज़ या चमड़े की बारीक झिली पर लिखी जाती थीं, जो ख़ास तौर पर भेड़िए या बछड़े की खाल से तैयार किया जाता था। फिर इसकी जगह मिस्रियों के मरगूब पेपरस कागज़ ने ले ली। ये पेपरस कागज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा लागत खर्च करनी पड़ती थी। ये सच है, अगर छापा खाना ईजाद ना होता तो कागज़ आज इस कदर वक़्त का हामिल ना होता, और इसमें भी कोई शक नहीं, अगर छपाई के लिए इस कदर अज़ा और बकसरत कागज़ मौजूद ना होता तो छापा खाना भी अपनी वक़्त खो चुका होता। तसाई लोन जिसने कागज़ ईजाद किया और जॉन गटनबर्ग जिसने छापा खाना ईजाद किया, इंसानी तारीख़ की दो नहायत अहम शख्सियात थे, मगर तसाई लोन का मुकाम और मर्तबा चंद वजूहात की बिना पर दीगर मौजूदों से बुलंद है। क्योंकि अगर कागज़ ईजाद ना हुआ होता तो बड़े से बड़ा साइंसदान या बड़े से बड़ा मौजिद अपने रिसर्च वर्क को किस पर लिखता, किस पर कलम बंद करता। यूरोप में तसाई लोन के 1000 बरस बाद कहीं जाकर कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ, वो भी इस तरह कि अरबों ने इसे मुतारिफ़ करवा दिया था। यही वजह है कि चीनी कागज़ से मुतारिफ़ हो जाने के बावजूद दीगर एशियाई अक़वाम इसकी तैयारी के राज को ना पा सकीं। ज़ाहिर है इस तरह के कागज़ की तैयारी का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा दुश्वार था। इसकी दरियाफ्त किसी माकूल हद तक तरक्की याफ्ता तहज़ीब की मरहून मिन्नत नहीं थी, बल्कि इसके लिए खुदादाद जौहर के हामिल शख्सियत का होना लाजमी था। तसाई लोन ऐसा ही एक शख्स था। उसका कागज़ साजी का तरीक़ाकार इसी बुनियादी कुलिये पर मबनी था जो हमेशा से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, कागज़ के इस मौजिद तसाई लोन पर हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, मगर हमने कोशिश की कि इस पर जितना भी मवाद मिल सके आप तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।